नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित पार्ट 1 में हमने कुल इम्पोर्टेंट 30 वन लाइनर्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए कंप्यूटर मेमोरी के इम्पोर्टेंट MCQ कवर किए गए हैं, तो बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है आपके लिए, पूरा ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इसी तरह के आप सभी टॉपिक्स को कवर किया है हमने डिटेल से, चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कंप्यूटर इंटरनेट हो, या फिर MS एक्सेस हो, या फिर कंप्यूटर ईमेल। कंप्यूटर ईमेल के 2 वीडियोज़ हैं, इंटरनेट के 3 वीडियोज़ हैं, पावर पॉइंट के 2 हैं, वर्ड और एक्सेल दोनों के 3 वीडियोज़ हैं। पूरा डिटेल से इन टॉपिक्स को हमने कवर किया है इस चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप सभी वीडियोज़ को बारी बारी से देख सकते हैं। तो इन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं छोड़ा है आपके लिए, सारा का सारे टॉपिक कवर कर लिए गए हैं पूरी डिटेल के साथ। तो MS मेमोरी के देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स ये होती हैं, कैसी होती है ये? तो आप भी कमेंट्स में जवाब देते जाइएगा। स्थायी मेमोरी होती है या फिर अस्थायी मेमोरी होती है? कैश और रजिस्टर्स ये किसके अंतर्गत आती हैं? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर्स। यदि ऑप्शंस में आपको रजिस्टर्स नहीं लिखा मिले तो सेकंड फास्टेस्ट होती है कैश मेमोरी, ये सबसे तेज, दूसरी सबसे तेज मेमोरी होती है। और पहले पर आती है रजिस्टर्स, पहले पर सबसे फास्ट रजिस्टर्स रहते हैं। तो ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? ये परमानेंट मेमोरी नहीं रहती, ये कैसी रहती है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, अस्थायी यानी टेम्परेरी मेमोरी रहती है। टेम्परेरी, इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, वोलेटाइल मेमोरी रहती है ये। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम के अंतर्गत ये आती है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी, यानी अस्थायी रहती है ये मेमोरी, कुछ ही समय के लिए रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखें कमेंट्स में, चैट में लिखते जाइएगा आप। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? मेन मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी कहलाती है? तो ऊपर जिनका डिस्कशन हो रहा था, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स, ये मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी का ही काम करते हैं, मेन मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। और मेन मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की? ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा, B3 यानी इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी रहती है। इसमें मुख्य पार्ट क्या है? रैम है। इंटरनल मेमोरी रैम और रोम, रैम और रोम ये रहती है मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरीज कंप्यूटर की। रैम इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटरनल मेमोरी मेन मेमोरी होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। कौन सी मेमोरी CPU के सबसे नज़दीक होती है? कौन सी मेमोरी होती है CPU के सबसे नज़दीक? ये होती है रजिस्टर्स, और ये सबसे तेज मेमोरी होती है। यह CPU के अंदर ही रहती है, इसलिए इसे CPU रजिस्टर्स भी कहते हैं। और ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इसके बाद कौन सी आती है? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी सबसे फास्ट रहती है इसके बाद। और CPU की फुल फॉर्म कमेंट्स में लिखिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर भी इसको निकनेम देते हैं CPU को। बहुत ही मेन पार्ट है कंप्यूटर का। 1 मिलियन बाइट ये कितने के बराबर होती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में बहुत बार बारी बारी से पूछे जाते हैं, इस बार बार रिपीट हुए इस तरह क्वेश्चन। 1 मिलियन बाइट, आपको 1 मिलियन लिखना आना चाहिए। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। 1 मिलियन लिख लीजिए, उसके बाद आसान हो जाएगा आपसे ये हल करना ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, 1 MB होता है 1 मिलियन बाइट बराबर। 1 मिलियन बाइट 1024 बाइट लिख लीजिए, फिर 1024 किलो बाइट लिख लीजिए। इन दोनों की गुणा करोगे तो 1 मिलियन बाइट्स हो जाएंगी। 24 यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लीजिए, 1000 लिख दीजिए, तो कुल 6 जीरोज हो जाएंगी। तो ये 1 MB के बराबर हो जाएगा, 1 मिलियन बाइट के बराबर हो जाएगा। दोनों की गुणा करोगे तो 6 जीरो आ जाएंगी। इसी तरह बिलियन बाइट भी इसी तरह लिख कर सकते हो आप। यदि 1 मिलियन बाइट में कितने जीरो होती हैं? 9 जीरो, तो ये 1024 MB भी इसके गुणा में हो जाएगा, 1000 MB ये भी गुणा में हो जाएगा। तो कुल कितनी जीरो हो जाएंगी? 9 जीरो। और ये MB के बाद क्या आता है? MB के बाद GB,
तो 1 GB के बराबर हो जाएगी 1 बिलियन बाइट। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, और 1 ट्रिलियन भी इसी तरह हो जाएगा। MB यहाँ पर आपने MB लिखे था 1000 MB, उसके बाद 1000 आप GB लिख दीजिए। तो ट्रिलियन में कितनी होती हैं? 0, 3, 3, 6, 3, 3, 9 और 3, 12 जीरो होती हैं कुल ट्रिलियन में। तो आपका 1 TB के बराबर हो जाएगा 1 ट्रिलियन बाइट हो जाएंगी 1 TB के बराबर। 1 बिलियन बाइट कितने के बराबर होती हैं? तो ये बराबर होती है 1 GB यानी 1 गीगाबाइट के बराबर। 1024 बाइट्स लिख लीजिए, 1024 बाइट बराबर होती है 1 KB के। तो 1024 KB लिख लीजिए, 1024 MB लिख लीजिए, कुल 9 जीरो हो जाएंगे। 1 बिलियन आपको लिखना आना चाहिए, इसमें कुल 9 जीरो होती हैं। तो इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। 1 GB आ जाएगा। MB के बाद क्या आता है? GB। मैंने आपको ट्रिक बताया था KMGT। सबसे पहले किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। KM मतलब किलोमीटर, GT यानी GT रोड। GT रोड पर कितने किलोमीटर? किलोमीटर से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप इसको। GT रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और 1 किलोमीटर देखे जाते हैं, हर 1 किलोमीटर पे जो बोर्ड है वो लगे होते हैं GT रोड पे। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप इसको। 1 ट्रिलियन बाइट, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? तो कितनी बार 1024 कितनी काउंट करोगे? यहाँ पर बाइट आ जाएगा, किलो बाइट आ जाएगा, यहाँ पर किलो बाइट के बाद मेगाबाइट आ जाएगा, और मेगाबाइट के बाद आ जाएगा गीगाबाइट, और उसके बाद ये TB के बराबर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है, इस तरह से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स इसको आप। 1 ट्रिलियन बाइट्स बराबर होती हैं 1 टेराबाइट यानी 1 TB के। नेक्स्ट, कैश मेमोरी किससे बनी होती है? 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। DRAM, SRAM या फिर रजिस्टर्स, तीनों में से जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन B यानी SRAM। SRAM की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपसे ये क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है डायनेमिक रैम, DRAM। डायनेमिक यानी गतिशील, ये गतिशील रहती है। तो गति, और स्टैटिक ये वाली स्टैटिक रहती है यानी स्थिर रहती है, गतिशील नहीं रहती। तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है DRAM को। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो ये भी आपको बता दिया है। रजिस्टर्स ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, उसके बाद में कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है। वह जगह जहाँ 1 बिट यानी सिंगल बिट स्टोर की जाती है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप वो जगह है जहाँ पर 1 बिट स्टोर की जाती है। 1 बिट को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स भी बोल देते हैं इसको। बाइनरी डिजिट्स भी नाम इसका दे देते हैं। बाइनरी डिजिट्स क्या होती हैं? 0 और 1, ये भी नाम दे देते हैं 1 बिट को। रजिस्टर्स किसका संग्रह है? रजिस्टर्स संग्रह है किसका? फ्लिप फ्लॉप का। तो रजिस्टर्स ही रजिस्टर्स में स्टोर की जाती है 1 बिट। फ्लिप फ्लॉप का संग्रह है रजिस्टर्स। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है CPU के नज़दीक होती है, ये फ्लिप फ्लॉप का संग्रह रहती है। सबसे महंगी कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? आंसर दीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। रैम है, फ्लिप फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है और CD है। इनमें सबसे महंगी, सबसे कॉस्टली मेमोरी कौन सी है? तो इनमें रैम सबसे महंगी मेमोरी है। सबसे महंगी मेमोरी होती है रैम, और साइज भी बहुत छोटा रहता है इसका। साइज भी छोटा और वैसे भी महंगी। इससे भी छोटा साइज हालांकि फ्लॉपी डिस्क का होता है 1.44 MB, लेकिन कॉस्ट के हिसाब से ये ज़्यादा महंगी है, रैम ही ज़्यादा महंगी है। और CD बहुत ही सस्ती है। रैम अन्य मेमोरीज के मुकाबले साइज भी कम रखती है। फ्लॉपी डिस्क भी बहुत कम साइज रखती है। सबसे कम साइज में कौन सी रहती है? फ्लॉपी डिस्क। और सबसे अधिक साइज में सबसे बड़ी कौन सी रहती है? हार्ड डिस्क। ये पॉइंट भी याद रखिए, ये सबसे बड़ी साइज में रहती है। लेकिन सबसे महंगी कौन सी होती है? रैम होती है। और सबसे सस्ती
CD होती है मेमोरी। फ्रेंड्स कमेंट्स में लिखकर बताइए कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर की मेमोरी, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की या फिर 3 प्रकार की। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न, सभी तरह की मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों तरह की मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी कहाँ पर स्थित रहती है, कहाँ पर लोकेटेड रहती हैं? तो ये सभी की सभी मेमोरी कहाँ पर रहती है? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में मिल जाएंगे आपको सभी की सभी मेमोरी, रैम हो चाहे रोम हो। और मदरबोर्ड को एक और नाम बोलते हैं PCB, इसको बोलते हैं। PCB मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, यहाँ पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये कौन सा है? मदरबोर्ड, ये भी इसको बोल देते हैं। रैम कितने प्रकार की होती है? रैम के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 प्रकार की रैम होती हैं मोस्टली, और इनमें 2 मेन है, SRAM और DRAM ही मेन रहती हैं। SDRAM ये कम इम्पोर्टेंट रहती है। 3 टाइप की रैम कौन सी है? SRAM, DRAM और SDRAM। फुल फॉर्म आपको जरूर याद रहनी चाहिए। SRAM का पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM डायनेमिक यानी ये गतिशील रहती है, और ये स्टैटिक यानी ये स्थिर रहती है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये इसकी फुल फॉर्म है। SDRAM की फुल फॉर्म सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है SDRAM की। कंप्यूटर की 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंतर्गत आती है रैम और रोम, और रैम के 3 पार्ट होते हैं, SRAM, DRAM और SDRAM। इसी तरह रोम के भी 3 प्रकार होते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। PROM, EPROM और EEPROM, ये रोम के भी 3 प्रकार रहते हैं। और नेक्स्ट, तीनों रैम में सबसे तेज कौन सी रहती है? तीनों रैम ऑप्शन में दी गई है, सबसे तेज कौन सी रहती है? DRAM तो ये तो सबसे तेज़ नहीं होगी, क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक डायनेमिक रैम है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इसको। तो सबसे तेज़ रैम कौन सी होती है? ऑप्शन A यानी SRAM, स्टैटिक रैम, ये सबसे फास्टेस्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी रहती है। नेक्स्ट, रोम कितने प्रकार की होती है? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जिस तरह रैम 3 प्रकार की होती है, उसी तरह रोम भी 3 ही प्रकार की रहती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? PROM, EPROM और EEPROM। तो इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। EPROM को अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से बदला जा सकता है, और इनकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। PROM की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये PROM की फुल फॉर्म है, PROM की। EPROM की इरासेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरासेबल है यानी इसको बदला जा सकता है किसकी सहायता से? अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से। अल्ट्रावायलेट रेज यानी पैराबैंगनी किरणों की सहायता से इसमें चेंज लाई जा सकती है, और ये परमानेंट होती है पूरी तरह से, इसको बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता PROM को, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को। और ये इन दोनों को बदला जा सकता है, EPROM और EEPROM। EEPROM को किसकी सहायता से बदला जा सकता है? विद्युत तरंगों की सहायता से, इसलिए इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरासेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है EEPROM की। तो फ्रेंड्स ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही आती हैं सभी के सभी, PROM, EPROM या EEPROM। और उसी तरह रैम के सभी पार्ट्स भी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क वगैरह आती हैं, और ये सभी किस पर होती हैं? मदरबोर्ड पर, मदरबोर्ड पर लोकेटेड रहती है, मदरबोर्ड पर मिल जाएंगे ये सभी की सभी आपको। कौन सी स्टोरेज में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन सी स्टोरेज है उसमें बिजली जाने के बाद भी डाटा स्टोर रहता है, सेव रहता है, यानी बिजली कट होने के बाद भी आपको डाटा मिल जाएगा? कौन सी स्टोरेज रहती है वो? वोलेटाइल स्टोरेज है या फिर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है? तो वोलेटाइल स्टोरेज का नाम लिखते आते ही आप उसके आगे रैम लिख दिया करो। वोलेटाइल यानी जो चेंज होती रहे, बदलती रहे, और नॉन वोलेटाइल यानी स्थिर, जो चेंज न हो। और तो कौन सी में? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल के आगे रोम लिख दिया करो। रोम में डाटा बिजली जाने के बाद भी स्टोर रहता है, और रैम में डाटा बिजली जाने के बाद मिट जाता है, वो डाटा को कंप्यूटर भूल जाता है, वो आपको कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन रोम में आपको, यदि आपने रोम में सेव कर दिया तो आपको मिल जाएगा।
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको मैं पहले बता चुका हूँ किस मेमोरी को प्रति सेकंड बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो सही जवाब लिख दीजिए, एस रैम को, डी रैम को या फिर ईपी रोम को। इन दो में से छांटना आपको। इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बार बार रिफ्रेश कौन सी को करने की ज़रूरत रहती है और कौन सी को नहीं रहती? एस रैम को नहीं रहती, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत रहती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, डी रैम। स्टैटिक का मतलब यहाँ सही हिंदी में लिख रखा स्थिर, यानी ये स्थिर रहती है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डी रैम ये डायनेमिक, इसमें पहला अक्षर है, उसका पूरा नाम है डायनेमिक। इसका मतलब हिंदी में मतलब होता है गतिशील, इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत रहती है डी रैम को, और एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर मेमोरी का। हार्ड डिस्क किस तरह की स्टोरेज डिवाइस मानी जाती है? तो ये किस तरह की स्टोरेज डिवाइस मानी जाती है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल या फिर टेम्परेरी। तो फ्रेंड्स, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में आप कन्फ्यूजन पहले से क्लियर कर लीजिए। इनमें हमेशा याद रखने के लिए इसके आगे रैम लिख दिया करो, वोलेटाइल के आगे, नॉन वोलेटाइल के आगे रोम। यानी ये टेम्परेरी मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी है। तो हार्ड डिस्क किस तरह का पार्ट है? यह नॉन वोलेटाइल यानी परमानेंट टाइप का पार्ट है। इसमें मेमोरी परमानेंट रूप में सेव रहती है हार्ड डिस्क में। और फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क यानी DISK किसको लिखेंगे? हार्ड डिस्क वगैरह कॉम्पैक्ट डिस्क को DISC लिखते हैं। ऑप्टिकल जो है उनके DISC लिखा जाएगा। ऑप्टिकल DVD वगैरह हो गई, जैसे CD हो गई। और ये हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क इनके DISK। ये स्पेलिंग भी, डिस्क की स्पेलिंग में भी डिफरेंस आता है, तो ये भी याद रखें। तो ये किस तरह की? नॉन वोलेटाइल रहती है, यानी रोम की तरह परमानेंट मेमोरी रहती है, ये स्थायी मेमोरी रहती है। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी, जो पावर ऑफ होते ही रैम, वोलेटाइल के आगे मैंने क्या लिखा था? रैम, यानी जो पावर ऑफ होते ही मिट जाए, जिसका कोई वजूद न बचे, पावर कट होते ही जो कंप्यूटर में आपको न मिले, वोलेटाइल मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी रहती है ये वोलेटाइल, रैम। अगले क्वेश्चंस कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक इसके पार्ट नंबर 3 में कवर करेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस, और पूरी डिटेल से हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। पूरी डिटेल से हम इस टॉपिक को करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी अगले पार्ट में कवर किए हैं हमने, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए, बहुत ही अच्छे पूरे डिटेल से इस टॉपिक को कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? रोम किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन ए रहेगा टेम्परेरी मेमोरी है, ऑप्शन ए सॉरी फ्रेंड्स वोलेटाइल मेमोरी है, या फिर ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम किस तरह की मेमोरी है? ROM किस तरह की मेमोरी है? वोलेटाइल है या फिर नॉन वोलेटाइल? कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।